Hello, students. I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of Gateway International School, Bagpat. Student, today here we go with chapter first of English main course book of Unit 4th, and this is from standard 7th. So here we go with first part of the chapter. Please pay attention. Student, we are going to explain the chapter line by line. You can note the difficult words in your book as well as in your rough notebook. So here we go. Student, the chapter title is Ryan's Well. Ryan इस कहानी का मुख्य पात्र है. इट्स द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी एंड ही वॉज अ बॉय. वो एक लड़का है एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज टेलिंग यू अबाउट द मेजर टॉपिक. आपको चैप्टर के टाइटल से ही पता लग रहा है. दिस चैप्टर इज अबाउट रयान्स वेल. ये रयान के कुएं के बारे में ये चैप्टर है. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर लाइन बाय लाइन, लेट्स टॉक अबाउट रयान. पहले रयान के बारे में कुछ हेडलाइंस, कुछ हेडिंग्स जान लेते हैं. हु इज़ रयान, रयान कौन है और ये चैप्टर किसके बारे में. सो प्लीज़ पे अटेंशन. रयान हॉलजैक was born in 1991 in Campbell, Ontario, Canada. Ryan Hurljic was born. रयान का जन्म 1991 में कैम्पविल, ओंटारियो, कनाडा में हुआ. ओंटारियो इज़ अ प्रोविंस इन कनाडा. ये एक राज्य है कनाडा में और इस राज्य में कैम्पविल नाम की एक जगह है जहाँ पर रयान का जन्म हुआ इन 1991. When he was 6 years old, जब वो केवल 6 साल का था, when he was only 6 years old, he began raising money to ensure that the children of Africa get clean and fresh water. तो उस बच्चे ने, जिस उम्र में बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि किस तरीके से प्रॉपर अपनी स्टडी को करना चाहिए या इस तरीके से क्या करना चाहिए, लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी उस बच्चे के अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि उसने धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. ही बिगेन रेजिंग मनी. रेजिंग मीन्स धन कमाना, धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. टू एंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि पक्का करने के लिए, ये बात पक्की करने के लिए दैट द चिल्ड्रन ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीका के जो बच्चे हैं गेट क्लीन एंड फ्रेश वाटर, कि अफ्रीका के बच्चों को साफ और स्वच्छ ताज़ा पानी मिल सके. तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के इस काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इस छोटी सी उम्र में ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. और सिंस देन, तब से ही he has worked tirelessly to raise hundreds of millions of dollars for fresh water and sanitation projects in Africa. और तब से ही वो उन्होंने काम किया है टायरलेसली, अथक रूप से. टायरलेसली मीन्स बिना थके, बगैर रुके, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट रेस्टिंग, बिना आराम किए उन्होंने ये काम किया है. टू रेज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों डॉलर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. फॉर फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन. सैनिटेशन में होता है स्वच्छता, प्रोजेक्ट्स में होता है परियोजनाएं इन अफ्रीका, ताकि अफ्रीका के अंदर ताज़े पानी की और स्वच्छता परियोजनाओं को चलाया जा सके. और उन परियोजनाओं में जो खर्चा होगा उनके लिए उस बच्चे ने अभी तक बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी मेहनत की है, जिसके लिए उसने $100 million
इकट्ठा किए हैं। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट दिया है ऑफ हिज स्टोरी, उनकी कहानी का। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू रीड, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज कंप्लीट स्टोरी। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये रेयान की स्टोरी का ही एक छोटा सा पार्ट है। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड यू मे नोट डाउन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आई विल ऑल्सो टेल, मैं भी आपको बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें एज ए क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती हैं। सो यू मस्ट लर्न दैम, आपको उन्हें अच्छे से याद भी करना है। यू कैन अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स which I will tell you. In the year 2000, a little boy from Campbellville in Canada traveled to a remote village in Uganda after raising money to build a well there. तो ये बात है सन 2000 की। इन द ईयर 2000 अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, फ्रॉम कैंपविल का रहने वाला, इन कनाडा, जो कनाडा में है, ट्रेवल्ड, वो यात्रा करता है, टू अ रिमोट विलेज, एक दूर गांव की, इन युगांडा, जो कहाँ पर था? युगांडा अफ्रीका में। आफ्टर रेजिंग मनी, पैसा इकट्ठा करने के बाद, टू बिल्ड अ वेल, एक कुआं बनाने के लिए, देयर, वहाँ पर। तो जब उसने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया वहाँ पर कुआं बनाने के लिए, तब वो बच्चा कैंपविल से कनाडा, जो कनाडा में है, कनाडा से अफ्रीका तक की यात्रा करता है। कौन से ईयर में? इन 2000। तो यू मस्ट लर्न, आपको याद होना चाहिए कि किस साल में उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इन 2000, इन द ईयर 2000। At 6'7", there is nothing little about Ryan Hardjack anymore. तो वो कहते हैं कि at 6'7", यानी कि 6'7", या there is nothing little about Ryan Hardjack anymore. तो वो कह रहे हैं कि रयान अकॉर्डिंग टू हाइट एक छोटा नहीं था, बट इवन एज ए किड, लेकिन एक बच्चा होने के कारण रयान वॉज थिंकिंग बिग। रयान जो है वो काफ़ी बड़ा सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग बिग, थिंकिंग हाउ ही कुड चेंज द वर्ल्ड। और उसकी जो थिंकिंग थी वो क्या सोच रहा था? हाउ ही कुड चेंज द वर्ल्ड, कि आखिर वो दुनिया को कैसे बदल सकता है, आखिर वो दुनिया के नज़रिए को कैसे बदल सकता है। दिस वॉज हिज थिंकिंग, ये उसकी सोच थी। क्योंकि यू नो वेरी वेल, आज की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तो ऐसी दुनिया में एक छोटा सा बच्चा ये मैसेज देने का काम कर रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर एक इंसान को जीने का हक है, और दूसरे इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरों की मदद करे किसी भी तरह से। सो एक बहुत ही यंग एज में वो एक बड़ा एम लेकर चला था, और बड़ी ही अच्छी सोच के साथ उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। When I was 6, अब रयान जो है अपनी स्टोरी बता रहा है, आखिर उसने किस तरीके से शुरुआत की, क्या हुआ उसके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। When I was 6, जब मैं 6 साल का था, सेज रयान कहता है, I was naive मीन्स होता है completely unexperienced, यानी कि बिल्कुल अनुभवहीन, भोला भाला। तो रयान कहता है जब मैं 6 साल का था तो मैं बिल्कुल अनुभवहीन था, यानी कि मुझे किसी बात का कोई जानकारी नहीं थी, किसी बात का किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई थॉट, मैं सोचता था, बट ऑल्सो स्टर्बन, लेकिन मैं साथ में इतना स्टर्बन मीन्स होता है जिद्दी। स्टर्बन मीन्स क्या होता है? जिद्दी या दृढ़ निश्चय वाला। लेकिन मैं इतना जिद्दी भी था, इनफ टू थिंक आई कुड मेक अ डिफरेंस। मैं इतना ज़िद्दी भी था कि मुझे लगता था कि
आई कुड मेक अ डिफरेंस, कि मैं बदलाव ला सकता हूँ। तो रयान अपने बारे में बता रहा है कि जब मैं 6 साल का था तो मैं बेशक भोला भाला था, बेशक अनुभवहीन था, लेकिन मैं इतना ज़िद्दी था कि मैं बदलाव लाने का जज्बा रखता था। मैं इतना ज़िद्दी था कि मैं सोचता था कि मैं बदलाव ला सकता हूँ। आई थॉट, और मैं ये सोचता था दैट $70 वुड बाई अ वेल दैट वाज गोइंग टू गिव एवरीवन इन द वर्ल्ड क्लीन वाटर। और मुझे लगता था, आई थॉट, मैं सोचता था कि $70 जो है वुड बाई अ वेल, उसमें एक कुएं को खरीदा जा सकता था, दैट वाज गोइंग टू गिव एवरीवन इन द वर्ल्ड क्लीन वाटर, जिसके थ्रू दुनिया में हर एक इंसान को ताज़ा साफ पानी दिया जा सकता है। तो ये उसकी सोच थी, ये उसका खुद का आइडिया था कि लगभग $70 में एक कुआं बनाया जा सकता है जिससे हर एक को अच्छा और साफ पानी मिल जाएगा। आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। इन क्लास फर्स्ट, Ryan's teacher told the class how kids in Africa were getting sick, missing school with no clean water in their houses. जब रयान फर्स्ट क्लास में थे तो रयान के जो टीचर थे, एक बार वो उनको कोई चीज़ पढ़ा रहे थे और उन्होंने ये बताया, रयान्स टीचर टोल्ड द क्लास, उन्होंने पूरी क्लास को ये बताया, हाउ किड्स, कि आखिर कैसे जो बच्चे हैं, किड्स हैं इन अफ्रीका में, वर गेटिंग सिक, वो बीमार पड़ रहे थे। तो एक बार रयान के जो टीचर हैं वो उन्हें बताते हैं कि अफ्रीका के जो बच्चे हैं वो बुरी तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, मिसिंग स्कूल विद नो क्लीन वाटर इन देयर हाउसेस, और उनके घरों में साफ पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है, और वो स्कूलों को बहुत मिस कर रहे हैं, यानी कि उनको स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिलता, उनको शिक्षा ग्रहण करने का भी कोई चांस नहीं मिलता। अब ऐसा ही क्लासेस में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, कुछ स्टूडेंट इसको सुनकर अनसुना करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर ये बातें छप जाती हैं। तो ऐसा ही रयान के साथ भी हुआ। टीचर के जो शब्द थे, ये वर्ड जो थे, ये रयान के मासूम से दिमाग पर बहुत गहरा असर कर गए। और when Ryan's mother Suzanne, a consultant at the Ontario Ministry of Citizenship, and his father Mark, a police officer, got home later that day, Ryan rushed to greet them. In this paragraph, please note the complete detail of his mother and father. आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बीच में चैप्टर के मिडिल से पूछे जा सकते हैं कि रयान की मदर का नाम क्या था और वो बाई प्रोफेशन कौन थी। ऐसे ही फादर के बारे में भी कि रयान के फादर का नाम क्या था और वो बाई प्रोफेशन कौन थे। तो यहाँ बताया गया है कि व्हेन रयान्स मदर सुजैन, तो रयान की माँ का जो नाम था वो क्या था, सुजैन, और वो क्या थी बाई प्रोफेशन, काम क्या करती थी, शी वॉज अ कंसल्टेंट, वो एक सलाहकार थी। कंसल्टेंट मीन्स क्या होता है, सलाहकार। तो वो एक सलाहकार थी एट द ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप। ओंटारियो मिनिस्ट्री में ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पर एक सलाहकार का काम करती थी, कंसल्टेंट का काम करती थी। एंड हिज फादर, और उनके जो पिता थे, हिज नेम वॉज मार्क, उनका नाम क्या था, मार्क, एंड ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर, और वो क्या थे, एक पुलिस ऑफिसर थे। गॉट होम लेटर दैट डे, उस दिन जब उनके जो माता पिता थे वो घर उस दिन लेट आए, तो रयान जो था, रयान रश टू ग्रीट दैम, रयान दौड़कर उनके पास गया, उनको नमस्कार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। तो वो क्या कहता है, मॉम डैड आई नीड $70 फॉर ए वेल इन अफ्रीका, ही सैड एक्साइटेडली। एक्साइटेडली मीन्स उत्साह से, पूरी उत्तेजना से। उसने आते ही मम्मी डैडी को पहले
हेलो बोला और आते ही क्या कहा, मम्मी डैडी मुझे $70 चाहिए फॉर ए वेल, एक कुआं बनाने के लिए, कुएं के लिए इन अफ्रीका में। दैट इज़ नाइस रयान, हिज मदर रिप्लाइड कैजुअली एज हिज यंगर ब्रदर कीगन 3 क्लंग टू हर। तो जब उसकी मम्मी ने उसके ये वर्ड सुने कि उसे अफ्रीका में कुएं के लिए $70 चाहिए, तो रयान को जवाब दिया उसकी माँ ने, दैट्स नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है रयान। उन्होंने ये जो जवाब था कैजुअली दिया, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से, यानी कि अनसुना करते हुए, क्योंकि उस वक्त जो है उसका जो यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई जो था कीगन, जो तीसरे नंबर का भाई था उसका, क्लंग टू हर, वो उससे अपनी माँ से क्या कर रहा था, हक कर रहा था, क्लंग कर रहा था, चिपट रहा था। तो उसको उठाते हुए उसकी माँ ने उसको ये जवाब दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस बात को सुना अनसुना कर दिया। ओवर डिनर, लेकिन जब शाम का खाना वो खा रहे थे, रयान ट्राइड अगेन, रयान ने फिर से कोशिश की उसको अपने माता पिता को ये बात याद दिलाने के लिए। रयान, $70 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, हिज मदर सैड। लेकिन शाम के वक्त उसकी माँ ने कहा, रयान $70 बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बहुत अधिक धन होता है, वी कांट अफोर्ड दैट, हम इतने समर्थ नहीं हैं, हम इतना धन नहीं जुटा सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। यानी कि वो उसे रिफ्यूज़ करते हुए इनडायरेक्टली वो उसको मना कर रही थी कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वी आर अनेबल टू डू दैट। आगे क्या होता है, द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, रयान ब्रॉट द मैटर अप अगेन, रयान ने फिर से वो बात उठाई, और इस बार तो जो बात उठाई थी अगली शाम, नेक्स्ट इवनिंग को, अगले दिन, तो मैटर थोड़ा सीरियस हो गया था। कैसे, यू डोंट अंडरस्टैंड, ही सैड, तुम समझ नहीं रहे हो, रयान ने कहा, ही सैड, टीयर्स फिलिंग हिज आइज, अपनी आंखों में आंसू भरते हुए, आंसू भरकर उसने अपने मम्मी पापा से कहा, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं रहे हो, चिल्ड्रन आर डाइंग, बच्चे मर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, क्योंकि वो उनके पास साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो साफ पानी नहीं मिल पा रहा है उन्हें, इसलिए बच्चे मर रहे हैं। अब उसकी ये वर्डिंग सुन के और उसकी हालत देखकर सुजैन समझ गई कि अब बच्चा जो है वो थोड़ा सीरियस है। अब वो क्या कर सकती थी, तो उसने क्या किया, सुजैन एक्सचेंज अ ग्लैंस विद मार्क एंड सेट रयान डाउन। सुजैन ने अपने पति मार्क की तरफ देखा और अपना जो एक ग्लैंस, देखने का अंदाज, ग्लैंस मीन्स क्या होता है, नज़रिया, एक्सचेंज मीन्स होता है बदला। तो सुजैन ने अपने पति मार्क की तरफ देखते हुए अपना नज़रिया बदलते हुए एंड सेट रयान डाउन, और रयान को नीचे बिठाया पहले तो, और कहा, इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट रेजिंग $70, यदि तुम वास्तव में बहुत सीरियस हो, गंभीर हो अबाउट रेजिंग $70 कमाने के लिए या पाने के लिए, यू कैन डू एक्स्ट्रा वर्क, तो तुम एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो अराउंड द हाउस, घर के आसपास। शी सैड, उसने कहा, उसकी मम्मी ने कहा, एज्यूमिंग, ये सोचते हुए, ही वुड क्विकली फॉरगेट हिज प्रोजेक्ट, कि रयान जो है वो जल्दी ही अपने इस प्रोजेक्ट को भूल जाएगा। उसकी मम्मी ने ये सोचा कि अगर मैं इसको काम बता दूंगी तो शायद रयान जो है वो इस बात को जल्दी ही भूल जाएगा और फिर इसके बारे में जिक्र नहीं करेगा। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाते हुए, एज्यूम करते हुए उनको, रयान को ये बात कही कि अगर तुम वास्तव में $70 कमाने के लिए इतने सीरियस हो तो तुम एक्स्ट्रा काम करो ताकि तुम्हें पैसे मिले। रयान्स फेस लिट अप, अब रयान का जो फेस था वो खिल गया, वो एकदम दमकने लगा। हिज फर्स्ट जॉब वॉज टू वैक्यूम द हाउस, उसका सबसे पहला काम जो था वो था टू वैक्यूम द हाउस, घर की साफ सफाई करना। While Keegan and Ryan's older brother Jordan played outside,
जबकि उस दौरान उसका जो छोटा भाई है कीगन और रेयान का जो बड़ा भाई है जॉर्डन, ये 3 भाई थे, प्लेड आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे थे। वो अंदर सफाई कर रहा था और वे दोनों बाहर खेल रहे थे। रेयान क्लीन फॉर 2 आवर्स, रेयान ने 2 घंटे सफाई की। ही गोट $2, उसे $2 मिले। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ फिल्म, एक फिल्म देखने के बजाय विद द फैमिली के साथ, ही वॉश्ड विंडोज, उसने खिड़कियां साफ की। एंड ही गोट अनदर $2, और उसे फिर से $2 मिले। यानी कि अब वो जो था वो काम करने लगा था और उसकी कोशिश ये रहती थी कि वो किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करे, पैसों को जोड़े। सो स्टूडेंट, this was the end of part 1. We will discuss about the rest of the story in the next second part. Till then, I just advise all of you, please stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.